बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी कुछ तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम और मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी कि कुछ खाया जाए, तो इसलिए मैंने ये एक मुट्ठी के बराबर जो है ये रोस्टेड चने ले लिए हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन होता है आपके लिए स्नैकिंग करने का, मंचिंग करने का, बजाय इसके कि आप कुछ अनहेल्दी खाएँ अपनी क्रेविंग्स को किल करने के लिए। उससे अच्छा ये है कि आपके पास ये एक ऑप्शन होता है जो कि आपका वेट मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है, और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, फिलिंग होते हैं। बस ये फिर खा के मैं सो गई थी और फिर मैं उठी सहरी के लिए। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी यहाँ मॉर्निंग ड्रिंक जो कि है सौंफ का पानी। सौंफ मैंने रात भिगो के रख दी थी। लीमू आज मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। और साथ ही मैं अपने लिए बना लूँगी रोटी, अंडा बना लूँगी, शामी फ्राई कर लूँगी, और साथ में मैंने रख दी थी चाय बिना चीनी वाली। पहले मैं ख़त्म कर लूँगी अपना मॉर्निंग ड्रिंक और फिर उसके बाद बनाएंगे हम लोग सहरी। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो लोग सौंफ का इस्तेमाल जो है वो कम करें, हफ्ते में एक ही दफ़ा करें, चाहे सुबह ले लें या शाम को ले लें। और अगर वो लेना चाहते भी हैं तो थोड़ी सी दालचीनी का इजाफा भी अपने वाटर के अंदर कर लें, वो आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगी। और फिर जी मैं जिस दिन हस्बैंड नहीं होते हैं तो मैं अक्सर जो है वो बेड पर ही बैठकर अपना खाना खा लेती हूँ। अकेली होती हूँ तो बाहर टीवी लाउंज में नहीं बैठती। और मैंने शामी फ्राई कर लिया था और मैंने ये ऑमलेट वाला हाफ़ फ्राई बना लिया है, यानी कि जर्दी इसकी कच्ची है, कच्ची पक्की सी, और मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। इस तरह मुझे अंडा खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, मसालों वाला हाफ़ फ्राई जो होता है। और चाय जो है वो मैंने फीकी ले ली एज़ यूजुअल। और आज मैं सहरी से पहले 2-3 घंटे के लिए सो गई थी, तो फिर फजर के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किलों से मैं सोई क्योंकि फिर उठ के जो है सारा दिन की रूटीन शुरू हो जाती है, और एक मेरी आदत भी नहीं है दिन में सोने की, तो इसलिए मुझे सुबह में सोना भी था ताकि नींद पूरी हो जाए। और आप में से कौन कौन ऐसा है जो सहरी या अफ्तारी के बर्तन रख देता है और थोड़ी देर बाद धोता है, या सहरी के बर्तन रख देते हैं सुबह उठ के धोएंगे या दिन में धोएंगे? मेरी तो आदत है कि कोशिश मेरी यही होती है कि जब भी खाना खाया है तो फ़ौरन ही साथ में किचन भी क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि कहते हैं बर्तन रख के जो है ना सोना नहीं चाहिए, उससे बेबरकती होती है घर में। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखें तो एक तो हम पे काम का बर्डन कम होता है, और दूसरा ये होता है कि बरकत रहती है किचन में, आपके घर में, आपके। और रमज़ान में तो लड़कियों के बर्तन धोने पर बड़े मीम्स बन रहे होते हैं। आप लोग बताइएगा आप में से कौन कौन ऐसा है जिसे बर्तन धोने का काम बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे अल्लाह का शुक्र है बर्तन धोने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन भी दे दिए जाएँ तो मैं इस काम को इंजॉय करती हूँ। बस आप फ्रेश हों और कोई बीमारी ना हो, तकलीफ़ ना हो आपको, तो फिर जो है वो इजीली कर लिया जाता है हर काम ही। और कुछ शौक़ भी होना चाहिए घरदारी का लड़की को, तो फिर ही जो है वो सारे काम होते हैं। अदरवाइज़ मीम ऐसे बन रही होती हैं जैसे जो है कि लड़कियों ने पूरा साल बर्तन नहीं धोए और सिर्फ रमज़ान में ही धोने। बस फिर किचन समेट के और फजर के बाद मैं सो गई थी। ज़ोहर के टाइम उठी, नमाज अदा की, कुरान शरीफ पढ़ा, फिर असर की नमाज अदा की, तो मैं आ गई थी किचन में। सोचा आटा गूंद लूँ और साथ ही बना लूँगी अपने लिए फ्रूट चाट। नमक आप लोग जो है वो आटे में अपने हिसाब से रखा करें। बाज़ लोग जो हैं वो लोग पसंद करते हैं ज़्यादा नमक वाले पराठे, इसलिए आप लोग नमक जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये मैं आपको अपनी रिंग्स दिखाई थी। ये जो मेरी रिंग है ये प्योर सिल्वर में है, और इसके अंदर जो है बड़ा खूबसूरत और कीमती सा पत्थर लगा हुआ है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन ये जो बीच में इसके नग लगा हुआ है ना दूसरी अंगूठी के, वो नॉर्मल नग नहीं है। ये तो मेरी आर्टिफिशियल अंगूठी है, पत्ता शेप है, इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है, पहनी होती है मैंने। और ये जो है वो मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी, चांदी की अंगूठी है। और चांदी की अंगूठी का ये हिसाब होता है कि अगर आपने इसको पहना हुआ है ना तो ये सफ़ेद रहेगी, अगर आप इसको उतार के रख देंगे ना तो इसका कलर जो है वो डल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ये काफ़ी टाइम बाद पहनी है, शादी से पहले की उतारी हुई थी, और अब मैंने जब मैं बहरीन आई हूँ तो मैंने ये पहनी है। गोल्ड की जो है वो मैंने रिंग्स उतार ली थी, क्योंकि काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से जो है वो डैमेज हो जाती हैं, फिर इतनी डैमेज के जो है अलग अलग चार्जेस लग रहे होते हैं। तो आटा यहाँ मैंने गूंदा है, मैं इसको दे दूँगी 10 से 15 मिनट का रेस्ट, जब तक मैं अपने लिए बना लूँगी फ्रूट चाट, और उतने में आटे को रेस्ट मिल जाएगा। और फ्रूट चाट नॉर्मल ही बनाई है मैंने, जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी वो मैंने कट कर ली। और अब आटे को जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए मुक्की दे देंगे,
और मुक्की कहते हैं हम तो पंजाबी। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कहते हैं इसको? आटा गूंदने को जो है क्या कहते हैं? तो फिर आटा हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो जाएगा, गूंद हो जाएगा। और आज जी मेरा भी कुछ चटपटी सी इफ्तारी करने को दिल कर रहा था, तो मैंने अपने लिए निकाल लिया था एक पेटीज ब्रेड रोल और एक मैंने निकाल ली थी चिकन पॉकेट। इसे मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में। थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं इसके ऊपर ऑलिव ऑयल में स्प्रे कर दूंगी। ये ऑलिव ऑयल है मेरे पास, और ब्रश की मदद से इसे स्प्रेड कर दूंगी। ये ब्रेड रोल पे स्प्रेड हो ही नहीं रहा था क्योंकि ब्रेड क्रम्ब थे ना, तो वो जहाँ स्प्रे किया मैंने वहीं चिपक गया। बाकी इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड हो गया था। एयर फ्रायर को जो है वो मैंने रख दिया था प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए। और जैसे ही वो प्री हीट हो गया तो मैंने उसके अंदर भी जो है हल्का हल्का ऑयल स्प्रे कर दिया और उसे ब्रश की मदद से स्प्रेड कर दिया। और अब मैं इसे जो है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए एक साइड से पका लूँगी और 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से पका लूँगी। तो हमारा जो है हेल्दी सा चटपटा स्नैक अफ्तारी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा डिफरेंट होता है इसके अंदर चीज़ बनाना। जैसे अब ब्रेड क्रम्ब है, अगर आप उसको फ्राई करते हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो ऊपर से सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जब आप एयर फ्रायर में इसको जो है बनाते हैं तो जैसे जैसे इसको हवा लगती रहेगी ये मज़ीद जो है सख्त होता जाएगा। नगेट जो है उनकी भी जो लेयर होती है वो भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, हवा थोड़ी सी लगती है। तो फिर लेकिन ये है कि ये हेल्दी ऑप्शन है। अब हम इंसान हैं, कभी तो दिल करता ही है ना खाने को। तो बस ये है कि थोड़ा सा हेल्दी वे हो जाता है अगर हम इस तरह एयर फ्रायर में बनाते हैं इसको, तो अपनी क्रेविंग्स हमारी पूरी हो जाती हैं और गिल्ट भी नहीं होता कि हमने आज फ्राइंग आइटम्स खा लिए हैं। ये होता है कि खा ज़रूर लिए हैं लेकिन उनमें इतना ऑयल नहीं था और वो थोड़े हेल्दी वे में बने हुए थे। वैसे मेरे पास ब्राउन ब्रेड पड़ी थी लेकिन मेरे पास जो है मैरिनेटेड चिकन वगैरह नहीं था, वरना मैं अपने लिए ब्राउन ब्रेड में बना लेती, सैंडविच एयर फ्राई कर लेती। तो ये नॉर्मल ही ब्रेड का स्लाइस था, वाइट ब्रेड का, जिसके अंदर मैंने जो है ये ब्रेड रोल जो है बना के रखे हुए थे, उन्हीं में बना लूँगी। और ये ब्रेड रोल जो है ये मेरा बन गया था, लेकिन पेटीज़ को और चिकन पॉकेट को जो है मैं साइड चेंज करके फिर से रख लूँगी 180 डिग्री पर। मैंने दोबारा रखा था 7 मिनट्स के लिए। तो आपने टाइमिंग जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है। बार बार जो है वो आप खोल के एयर फ्रायर को देख सकते हैं, ऐसा ना हो कि चीज़ पड़ी अंदर जल जाए। थोड़े थोड़े कम टाइम के लिए टाइमर लगाएं और जैसे ही टाइमर कंप्लीट होता है तो ये अपने आप ही रिंग कर जाता है। इसलिए आप अगर किसी काम में बिज़ी हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि चीज़ पड़ी हुई हमारी जल जाएगी या साउंड का पता नहीं चलेगा कि चीज़ पक गई है या नहीं, तो इसलिए ये परेशानी नहीं होती। और फिर जी टेबल मैंने लगा लिया था अपने लिए। मैंने बना ली है फ्रूट चाट और सॉस ले लिया है मैंने, चिली गार्लिक सॉस है, और थोड़े से जो है वो मेरे पास क्रीम मायनीज़ है। ये पेटीज़ है, चिकन पॉकेट है और ब्रेड रोल है। और पानी मैं पीऊँगी सादा। वैसे मैंने ब्रेड रोल और ये पेटीज़ तो बनाया हुआ है एयर फ्रायर में पहले भी, लेकिन चिकन पॉकेट जो है वो मैंने आज फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। समोसे ही कह लें आप इसको, क्योंकि समोसा पट्टी ही है ये, जिसके अंदर मैंने ये चिकन पॉकेट्स बना के रखी हुई हैं। बस सही था। इसका मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो गोल्डन हो गई थी, लेकिन अंदर से थोड़ा वाइट ही था। फिर मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी और उसके बाद मैंने सोचा कि लगा लूँ मशीन। कपड़े धोने वाले थे, क्योंकि जब एक स्लॉट कपड़ों का होता है ना तो मैं लगा लेती हूँ मशीन। मैंने आपको बताया मेरे पास जो है सुखाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए थोड़े से कपड़े होते हैं 3 दिन के, 2 दिन के, तो मैं डाल देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं सर्फ तो डालती ही हूँ, इसके अलावा मैं डालती हूँ ये फ्रेशनर लिक्विड है ये कोई, और झाग भी करता है ये और खुशबू भी देता है कपड़ों में। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि लेवल है मशीन के अंदर। जब ये जालियाँ क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद जो है पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें लो, मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई के जो हैं वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन मेरे कपड़े चूँकि इतने ज़्यादा नहीं होते तो मीडियम पे कभी मैं पानी रखती हूँ, कभी मैं हाई पे रख लेती हूँ। इससे ज़्यादा पानी जो है वो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर जी मैंने धो लिए थे कपड़े, ईशा की नमाज़ में पढ़ चुकी थी। फिर मैंने जो है कपड़े सुखाने के बाद भूख लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने अफ्तारी में से फ्रूट चाट ही खाई थी और वो चिकन पॉकेट खाया था और ये पड़ा था, तो फिर मैंने ये गर्म करके खा लिया पेटीज और ब्रेड रोल। वैसे तो आपको नहीं महसूस होता, लेकिन अगर आप काम करते फिर रहे ना, पोछा वगैरह लगाया और कपड़े शपड़े धोए इस तरह ना, तो फिर आपको थोड़ी सी तलब महसूस होती है। और मैंने बनाया भी था, माइक्रोवेव में रख दिया था उस टाइम, खाने का दिल भी नहीं करता।
और उसके बाद मैंने कर ली थी वॉक। नाइट ड्रिंक लेने का आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया, ज़ीरा वाटर था। और वर्कआउट भी मेरा आज स्किप हो गया। वैसे तो क्रंचेज़ मैं डेली ही कर नहीं पा रही, लेकिन मैं फिर भी कोई बटरफ्लाई या मैं जो है और 1-2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो इजीली फटाफट हो जाती हैं, तो मैं वो कर लेती थी, लेकिन आज वो भी नहीं कर सकी। ड्रिंक मैंने ले लिया था और सहरी में मैंने ले ली थी रोटी, चाय, शामी कबाब और अंडा। और सहरी में मैंने ले ली थी, अफ्तारी में मैंने ले ली है फ्रूट चाट। और एयर फ्रायर आइटम्स लिख लूँगी, अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे कि क्या क्या था, बस एयर फ्रायर आइटम्स लिख दे ताकि मुझे पता हो कि हाँ इस दिन मैंने ये चीज़ें खाई हैं। वॉक मैंने घर पर ही की है 40 मिनट्स की, और ड्रिंक जो है वो मैंने स्किप कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ीरा वाटर मैंने आज नहीं लिया। सुबह के लिए है अजवाइन, जो कि मैं जो है भिगो चुकी हूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रूटीन और वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।